हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड शासकीय विद्यालय भर्ती संबंधित रहने वाली है। जैसा कि हम पूर्व में भी आपके साथ अनेकों शासकीय विद्यालय की जो भर्तियां हैं उनके विषय में चर्चा करते आए हैं। जो भर्तियां आपको हमारे प्लेलिस्ट उत्तराखंड शासकीय शिक्षक भर्ती में देखने को मिल जाएंगी। ठीक, जो भी हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इसी तरीके की जो न्यूज़ है वो समय समय पर मिलती रहे। तो आज बात करने वाले हैं जिस भर्ती की, वो भर्ती जो है शासकीय विद्यालय के अंतर्गत निकली है। और वहाँ जो पद रहने वाले हैं वो आपके प्रवक्ता के पद रहने वाले हैं, एलटी के पद रहने वाले हैं, साथ में कनिष्ठ सहायक के पद भी इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, और किस जिले के अंतर्गत भर्ती निकली है आइए इसको देखते हैं और वन बाय वन समझते हैं। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, तो जो ये विज्ञप्ति जारी की गई है ये आपका कार्यालय श्री महावीर जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, महावीर जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज तिलक रोड देहरादून में है। देहरादून में महावीर जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज है। जिसका जो विज्ञप्ति है वो आपका दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को जारी कर दी गई, जिसमें जो विज्ञापन संख्या ये आपको दिया गया है। विज्ञापन संख्या को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें विज्ञापन संख्या जरूर आवश्यकता उसकी पड़ती है। और जैसे कि हम आपको बताते चले आए हैं, जितनी भी इसमें शासकीय विद्यालय की जो भर्तियां हैं वो सब क्या हैं, हाईकोर्ट के अधीन हैं। और हाईकोर्ट के अधीन होने के कारण ही इस समय जो भर्तियां वो निकल रही हैं, लेकिन बाकी जो नई भर्तियां हैं उन पर अभी भी कोई मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि उनको अनुमति नहीं है। ये जितनी भी भर्तियां जो 2022 में रुकी हुई थी वो सभी भर्तियां जो है इस समय निकल रही हैं। ठीक, अगली बात, ये जो विद्यालय है आज का, ये आपका अल्पसंख्यक विद्यालय रहने वाला है। और अल्पसंख्यक विद्यालय की यदि हम बात करें तो अल्पसंख्यक विद्यालय में सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो कैटेगरी है वो कैटेगरी का जो अधिकार उनको चुनने का होता है वो अल्पसंख्यक विद्यालय खुद ही होता है। और इसमें जो आपका कैटेगरी है उसमें शो नहीं की जाती कि मतलब ये कैटेगरी, ये पद जो है इस कैटेगरी के रिजर्व है। इनको छूट होती है, अल्पसंख्यक विद्यालय को छूट होती है कि ये किसी भी कैटेगरी में अपने वहाँ पद जो है इसको भर सकते हैं। ठीक, और बात रही इंटरव्यू की, तो अल्पसंख्यक विद्यालय है। यहाँ जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जितने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, सभी को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में भी देख लिया होगा, सभी को बुलाया जाता है। ठीक है, चाहे वो महिला हो, चाहे अगर महिला विद्यालय तो महिलाएं होंगी, और चाहे पुरुष और महिला विद्यालय है तो वहाँ सभी को बुलाया जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं पदों की। तो सबसे पहला जो पद आपका रहने वाला है वो पद आपका प्रवक्ता विषय हिंदी रहने वाला है। और पदों की संख्या कुल एक रहने वाली है और वेतन जो है लेवल 8 का रहेगा। ठीक, दूसरा पद विषय गृह विज्ञान का रहने वाला है, जिसमें पद एक रहने वाला प्रवक्ता गृह विज्ञान है। ठीक है, ये भी लेवल 8 का पद रहने वाला है। उसके बाद अगला पद सहायक अध्यापक LT विषय हिंदी का पद रहने वाला है, जो पदों की संख्या जिसमें एक है। ठीक, इसके बाद आगे पदों की बात करते हैं। अगला पद जो रहने वाला है आपका सामाजिक विज्ञान का पद रहने वाला है। अगला जो पद है आपका सहायक अध्यापक LT सामाजिक विज्ञान का पद है, पदों की संख्या एक रहने वाली है। अगला जो पद है आपका विषय अंग्रेजी का पद रहने वाला है, इसमें पदों की संख्या एक रहने वाली है। अगला पद जो विषय कला का पद है, सहायक अध्यापक LT कला का पद एक पद रहने वाला है। अगला पद जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक का पद है, और ये केवल इसमें भी एक पद रहने वाला है, और ये लेवल 6 का पद है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसका कनिष्ठ सहायक पुरुष व महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पदों की संख्या दो रहने वाली है। ठीक, तो कुल मिला के निम्न पदों पर जो भर्ती है वो जारी कर दी गई है इस विद्यालय द्वारा। और फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, आइए उस चीज़ को समझते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि आवेदन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिए गए हैं। इसमें कहा गया उपरोक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, विद्यालय के कार्यालय से मिलेगा। ठीक है, अल्पसंख्यक विद्यालय की खासियत होती है कि इसका जो फॉर्म होता है वो आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से न मिलकर स्वयं उसी विद्यालय से मिलता है जिस विद्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है। ठीक, तो ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसी विद्यालय के कार्यालय ही से ही आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्म मिलेगा इस भर्ती का। और इस भर्ती का फॉर्म लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 300 रुपये का या तो आप पोस्टर ऑर्डर बनवा लीजिए, या 300 रुपये के आप एक बैंक ड्राफ्ट बना लीजिए। ठीक, चाहे वो प्रवक्ता पद के लिए बना रहे हो, चाहे वो सहायक अध्यापक LT के लिए, चाहे प्राथमिक के लिए, या चाहे आपका कलर के लिए। ठीक हो गया। इसमें कहा भी गया है कि जो पोस्टल ऑर्डर है प्रवक्ता सहायक अध्यापक LTM सहायक अध्यापक प्राथमिक पद हेतु जो प्रबंधक किसके नाम पर बनेगा, प्रबंधक श्री महावीर जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के नाम पर बनेगा। ठीक, और विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
मीन्स जो आप ड्राफ्ट बनाएंगे या पोस्ट ऑर्डर लेके आएंगे वो प्रबंधक श्री महावीर जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के नाम के हों और विद्यालय कार्यालय में जमा करके उनको आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आवेदन पत्र कब कब मिलेगा आपको इस बात का ध्यान दें। आवेदन पत्र मिलने का जो समय है कार्यालय से प्राप्त हो 10:30 से अपराह्न 2 बजे तक है। 10:30 से 2 के बीच में आपको फॉर्म मिल जाएगा वहां से, किसी भी कार्य दिवस में। कार्य दिवस मतलब छुट्टी नहीं होनी चाहिए उस दिन, बाकी और दिन आपको मिल जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखा है कि आवेदन पत्र की प्राप्ति हेतु प्राप्ति व पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर मीन्स 3 सप्ताह के अंदर अंदर आपको फॉर्म लेकर फॉर्म वहां जमा भी कर देना है। ठीक हो गया, चाहे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से करें, रजिस्ट्री तो उसमें बंद हो गई है और स्पीड पोस्ट ही एक आपके पास ऑप्शन अच्छा है, उससे आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक, और जितने भी इनकम्प्लीट फॉर्म अगर होंगे तो वो निरस्त कर दिए जाएंगे, इसका ध्यान देंगे। उपरोक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा आपको पता है 21 से 42 वर्ष होती है। ठीक, और एक काम आपने और करना है, आवेदक या आवेदिका अपना स्वयं का पूरा पता लिखा एक आपने लिफाफा रख लेना है, छोटा सा लिफाफा, उसमें जिसमें आपका खुद का पता लिखा लिफाफा हो, और 30 रुपए का उसमें डाक टिकट भी लगा देना है, जिससे जो है आपको इंटरव्यू के लिए उससे कॉल आ जाए। ठीक है, छठा पॉइंट आपका ये कह रहा है। ठीक, सातवें पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि अपने साथ जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के सभी आप जो है सेल्फ टेस्ट कर इस फॉर्म के साथ लगा लीजिएगा। एक्सपीरियंस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गेम्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है ऐड नहीं होते हैं तो उनको ना लगाइएगा, ना ही कोई उनका फायदा रहने वाला है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 9th पॉइंट आपका रहने वाला अंतिम तिथि के बाद जब भी आपकी लास्ट डेट हो जाएगी 4 तारीख से 21 दिन लगा लीजिएगा, तो उसके बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस बात का ध्यान देंगे। इन पदों को अप्लाई करने के लिए केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही या मूल निवासी ही क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। बाहर का कोई भी किसी अन्य राज्य का व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक, पद का स्वरूप स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होता है, जो एनपीएस वाला सिस्टम है। अभी आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन संख्या, जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म को भरकर आप A4 साइज के लिफाफे में रखिएगा। ठीक है, छोटे लिफाफे ना रखिएगा, A4 साइज के लिफाफे में आप फॉर्म को रखिएगा। और उस लिफाफे के बाहर आपने करना क्या है, बाईं ओर तो विज्ञापन संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, बाईं ओर आपने विज्ञापन संख्या व दिनांक लिखना है, और दाईं ओर पदनाम एवं विषय अवश्य लिखें। ठीक है, दाईं ओर आपने क्या करना है, पदनाम मीन सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, और साथ में विषय भी अपना लिख देना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा कार्यरत हो उन्हें विभागीय, अच्छा यदि कोई व्यक्ति आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो उनको एनओसी लाने की आवश्यकता है, बिना एनओसी के उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान देंगे, शायद इसमें कोई चीज मिसप्रिंटिंग है, उसको मैं आपको बता दूं कि रोजगार कार्यालय में आपका जो नाम है वो जरूर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आपका जरूरी है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी इसमें लिखा नहीं है, शायद वो भूल गए वो पॉइंट को लिखना, लेकिन आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आप इतना मतलब आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए, या हो कि यदि आपको नहीं पता कि जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है उसमें आपका नाम जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे, नहीं तो बाहर करने का उनके पास एक मौका हो सकता है। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करी, जिससे जो है आप सभी को इस फॉर्म को भरने में आसानी हो। यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, बाकी आप इंस्टाग्राम हैंडल पर हमारे जुड़ सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बाकी सारी चीज़ें कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट का जवाब आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। ठीक, एक लास्ट चीज़ और, इन पदों को जितने भी शैक्षिक योग्यता है आप सभी को पता होगी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है इन पदों की। यदि हम बात करें प्रवक्ता की, जितने प्रवक्ता पद हैं, प्रवक्ता पदों के लिए आपको पता है संबंधित विषय में आपका पीजी होना आवश्यक है, और साथ ही साथ आपका बीएड होना आवश्यक है। यदि हम एलटी विषय की बात करें तो एलटी विषय के लिए आपका ग्रेजुएशन संबंधित विषय में होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट या यूटेट सेकंड आपका आवश्यक होना चाहिए। ठीक, यदि सहायक अध्यापक प्राथमिक की यदि हम बात करें तो उसके लिए आपका डीएलएड, और डीएलएड के साथ आपका सीटेट फर्स्ट या सेकंड हो, सीटेट फर्स्ट या यूटेट फर्स्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, अब बीएड इसमें मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, बाकी खनिज सहायक के लिए आपका 12th पास आप होने चाहिए, 12th पास अगर यदि आप हैं तो आप खनिज सहायक के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी। बाकी इसमें एक चीज़ और लिखी है कि बाकी जितने भी भर्ती नियमावली है, जो नियमावली आपका एलटी में या प्रवक्ता में लागू होती है, सेम नियमावली शासकीय विद्यालय में भी लागू होती है। ठीक हो गया, बाकी इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया जाएगा, क्योंकि आपका जो ये विद्यालय है अल्पसंख्यक विद्यालय है, और यहाँ सभी को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। और फॉर्म को सही से भरिएगा, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और समय पर आपको क्या हो उसकी जानकारी मिल सके। ठीक, तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और
लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।